नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर अपनी विशेष राय और अपने आंकड़ों के साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ राहुल बनर्जी। राहुल, स्वागत है आपका। शुक्रिया नवीन। राहुल, तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा हम लेकर हाजिर हैं इस समय, लेकिन सबसे पहले एक खबर जो आ रही है वो आ रही है विश्व कप निशानेबाजी से, जहां पर भारत की सिफ्त कौर सामरा ने 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीत लिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, और खासकर अगर निशानेबाजी की बात करें, क्योंकि भारतीय निशानेबाज लगातार बेहतर और अचूक निशाना लगा रहे हैं। ये आपकी बात तो सही है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि ये कुछ इवेंट्स जो हैं जी, ओलंपिक्स बोले या एशियन गेम्स बोले, कॉमनवेल्थ गेम्स बोले, वहाँ माना नहीं जाता है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे शूटर्स जाके जीत रहे हैं बाहर, लेकिन साथ साथ खबर भी ऐसी आती है कभी कभार कि कॉमनवेल्थ गेम से शूटिंग हटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स थिंग, बट इट्स ऑलवेज गुड इंटरनेशनल इवेंट में जाके जीतना, एक्सपीरियंस लेना। फिर अगर 3 पोजीशन में नहीं तो कोई दूसरे इवेंट में अगर इन्हीं शूटर्स ने अच्छा जाके किया तो इट्स गुड। राहुल, और खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर कि क्या कुछ है खेल जगत के। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। भारत में पहली बार रग्बी लीग का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट 15 जून से मुंबई में होगा। और हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड के एम्स्टलवीन में भारतीय पुरुष टीम अर्जेंटीना से हार गई है। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले हम आपको म्यूनिख लिए चलते हैं। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत की सिफ्त कौर सामरा ने कांस्य पदक जीत लिया है। प्रतियोगिता में यह भारत का दूसरा कांस्य पदक है। सुनते हैं ये रिपोर्ट सरफिरोजी से। पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी सिफत कौर सामरा ने म्यूनिख में ओलंपिक शूटिंग रेंज में हुए फाइनल में 453.1 का स्कोर किया और कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं स्विट्जरलैंड की एमिली जेगी ने 464.8 के स्कोर से रजत पदक और नॉर्वे की स्टार जीनेट हेग ने 466.9 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। सिफ्त का ये लगातार दूसरा 3 पोजीशन कांस्य पदक म्यूनिख में पिछले साल के कांस्य पदक के बाद आया है। इससे पहले उन्होंने इस वर्ष अप्रैल में ब्यूनस आयर्स में आयोजित वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता था। आज म्यूनिख में उन्होंने क्वालिफिकेशन में हमेशा की तरह सशक्त और स्थिर प्रदर्शन करते हुए कुल 592 के स्कोर के साथ शीर्ष खिलाड़ियों के बीच दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में कल चौथे दिन महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धाओं के फाइनल खेले जाएंगे। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। राहुल, लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं सिफ्त कौर, और ये उनका दूसरा पदक है विश्व कप निशानेबाजी में। अब देखिए आगे जाके जहां ओलंपिक्स में खेल होगा, टीम में सीट बना पाए या ना, क्योंकि हर ये जो कॉम्पिटिशन होते हैं इनका एक एम होता है, मकसद होता है कि हमारी तैयारी सबसे बेहतरीन हो। कहाँ किस तरफ देख के, या तो एशियन गेम्स की तरफ नजर रख के या ओलंपिक्स की तरफ नजर रखे। तो रास्ते, ये मेरे ख्याल से ये एक रास्ता है, एक सफर है। तो और सफर का अंत होता है या तो जैसे मैंने कहा एशियन गेम्स या ओलंपिक गेम्स, और उस रास्ते में अगर ये सब तैयारियां पॉजिटिवली देखी जाए तो बहुत अच्छी बात है। अलग अलग सेंटर्स में जाके, अलग फॉरेन कंडीशन में जाके शूट करना, वहां में परफॉर्मेंस देना, मेडल जीतना, इसको सिफ्त कौर का ये लगातार दूसरा पदक है। अप्रैल में उन्होंने जीता था, ठीक 2 महीने बाद उन्होंने फिर दोबारा से वही जज्बा दिखाया, वही काम कर दिखाया जिसके लिए वो लगातार जानी जाती हैं। और जिस तरह से हम लगातार बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में और अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें कई जगह पर निशानेबाजी इंक्लूड की जा रही है, लेकिन कॉमनवेल्थ में निशानेबाजी एक्सक्लूड कर दी गई है। खिलाड़ियों पर इसमें कितना असर पड़ता है? जरूर असर तो पड़ता ही। आप देखो, आप एक एथलीट सारी जिंदगी अपनी कम उम्र से शुरू करके इतने सैक्रिफाइस अपने फैमिली की तरफ से, अपने कोचेस की तरफ से एक रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, और फिर रास्ते में अगर ये बताया जाए कि नहीं आपका ये जो कर रहे हो उसका कोई काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो इट्स अ ह्यूज शॉक।
सो ऑब्वियसली ये है कि इसलिए हमारी तरफ से, शूटिंग फेडरेशन की तरफ से, ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से पूरी कोशिश अभी मेरे ख्याल से जारी है कि वो अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में इनको जुड़वाएं। राहुल, बेसिकली अगर माना जाए तो ये एक एक्सपेंसिव खेल है, बहुत कम लोग इसको खेलते हैं, लेकिन जिस तरह से भारत लगातार इसमें बेहतर प्रदर्शन करता आ रहा है पुरुष और महिला दोनों वर्गों के अंदर, और इस खेल को बढ़ोतरी ही मिल रही है, आगे बढ़ ही रहा है, ऐसे में ये थोड़ा सा निराशाजनक हो जाता है कि आप साल भर प्रैक्टिस करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू फील कि यू हैव बीन एक्सक्लूडेड। बिल्कुल, अगर आप देखें हॉकी को छोड़ के, और बहुत सालों बाद लिएंडर पेस का टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल के बाद हमारा पहला मेडल कहाँ से है? शूटिंग से है। दूसरा मेडल कहाँ से है? शूटिंग से है। तीसरा मेडल कहाँ से है? शूटिंग से है। पहला गोल्ड मेडल कहाँ से है? शूटिंग से है। तो जरूर जब हमारे शूटर्स की हिस्ट्री बन रही है तो पूरी हमारे फेडरेशन की तरफ से, ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से ये भी कोशिश जारी रहनी चाहिए कि जहाँ तक मैक्सिमम इंटरनेशनल मीट्स, नॉट जस्ट वर्ल्ड कप एंड ऑल दैट। वर्ल्ड कप तो एक बार साल में 5 होते हैं या 6 होते हैं, जो बड़े इवेंट्स होते हैं वहां में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शूटर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। निशानेबाजी के रिंग से अब आपको लिए चलते हैं हम सीधा लंदन के लॉर्ड्स में। वहां पे विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने हैं। ताज़ा समाचार मिलने तक इस समय जो टीम है दक्षिण अफ्रीका की वो थोड़ा सा लड़खड़ाई हुई सी नजर आती है। आज दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में कल के स्कोर पर 4 विकेट से 43 रन से आगे खेलना शुरू किया था और उसके सभी खिलाड़ी 138 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 212 रन बनाए थे। हालांकि आकाशवाणी से इस मैच का सीधा प्रसारण आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम मैच पे चर्चा की बात करें तो इस समय किसका पलड़ा ज्यादा भारी लगता है, ऐसा विशेषज्ञ? डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया अनुभव की तरफ से देखें, परफॉर्मेंस की तरफ ऑलरेडी देखिए, साउथ अफ्रीका का बहुत गोल्डन मौका था। 212 पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर ऑल आउट कर दिया जी अपने फास्ट बॉलर्स के बल पे, तो उनका बहुत अच्छा मौका था कि अब बैट्समैन उसका फायदा उठाएं, उसका कुछ कुछ एक बनाएं, एक चुनौती बनाएं ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से 70 रन के आसपास पीछे रह गए पहली इनिंग्स में, तो फिर वापस मेरे ख्याल से जितना जो एडवांटेज उन्होंने उनके बॉलर्स ने दिया था साउथ अफ्रीका को, उन्होंने वापस कर दिया, अपने बल्लेबाजों ने वापस दे दिया ऑस्ट्रेलिया को। अब ये देखिए धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया अब जमा के खेलेंगे। ये देखिए ये टीम कितनी बार ये वर्ल्ड चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन तो है ही है जी, और इस बार उन्होंने पहली बार मेरे ख्याल से बड़े सालों बाद उनके चारों जो सबसे दिग्गज बॉलर है चारों को एक साथ उतारा है। मौका नहीं मिलता ऐसे नॉर्मली खिलाने का। स्टार्क बोले, हेजलवुड बोले, कप्तान कमिंस बोले और नेथन लायन जी, अब मिला के इन चार बॉलर्स के मेरे ख्याल से 1500 विकेट के आसपास टोटल टेस्ट विकेट हैं, अबाउट मे बी देयर अबाउट जी। सो ऐसे अनुभवी टीम के सामने अगर आपके बॉलर्स ने एक आपको मौका दिया है कि कुछ करे, साउथ अफ्रीका के ऊपर डिपेंडेंट था कि उनके बल्लेबाज थोड़ा सा लगान दिखाएं, थोड़ी सी पेशेंस दिखाएं, धीरे खेलें, लेकिन रन बनाएं, ये रन ही नहीं बना पाए। 70 रन का राहुल, आज दूसरे दिन जब दक्षिण अफ्रीका ने खेलना शुरू किया तो लग रहा था कि शायद थोड़ा सा जम के खेलेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द लंच तक आते आते लगभग पूरी टीम जो है जब टेस्ट मैच में जहां की रोल्स काफी क्लियरली डिफाइंड होते हैं, टॉप 4 या 5 या 6 बैट्समैन, आप उसमें से चार तो बल्लेबाज आपने कल रात को ही गवा दिए जी। सो योर मेन 4 बैट्समैन आर ऑलरेडी गॉन। स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, लियोन, 4 बेहतरीन बॉलर उतार के खेल रहे हैं। और अगर कमिंस की बात करें, 6 विकेट वो हासिल करते हैं मात्र 28 रन देके। कप्तान इसीलिए उनको बनाया गया। जब पहले उनको कप्तानी दी गई जी, तो लोग काफी आश्चर्य हो गए थे, ये कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल ही मतलब कि अनयूजुअल मूव है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि नॉर्मली वो बैट्समैन को खिलाते हैं एज कैप्टन जी। बट लेकिन जिस तरह कमिंस ने अपने ये जो रोल को अपनाया है और उसमें he has grown as a leader and now he is a leader of the fast bowling pack। जैसे आपने कहा ये 7 साल के बाद मेरे ख्याल से ये जो 4 दिग्गज बॉलर हैं इनके 7 साल के बाद एक साथ खेल रहे हैं, मौका इनको मिला है खिलाने। राहुल, दक्षिण अफ्रीका ने जब इस मैच कल पहले दिन की अगर बात करें तो 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के जल्दी झटक लिए, तो कहीं उनको मनस्थिति ऐसी होगी कि हम इस मैच में, हालांकि बहुत जल्दी था कहना कि हम वापस आ सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया। लीड अच्छी इस समय ऑस्ट्रेलिया ले रही है। What do you think कि मैच आज दूसरा ही दिन है, क्या 4 या 5 दिन तक खिंच पाएगा? देखिए जिस तरह साउथ अफ्रीका, एक और बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बिग 3 को छोड़ के, जैसे कि इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को छोड़ के जी। बाकी जो देश है उनको टेस्ट क्रिकेट खेलने का बहुत कम मौका मिलता है। और साउथ अफ्रीका ने अगर आप देखें पिछले साल भर में उन्होंने 3 या 4 सीरीज के लिए, वो भी 2-2 मैचेस की, आप बांग्लादेश के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो इस तरह अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक अगर पहुंचे हैं और आपकी तैयारी जो है अलग ही लेवल की हुई है, मतलब कि उस स्तर पे आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप टीम में वैसे खेल रहे हो कि अगर मान लो इंडिया के साथ होता मैच या इंग्लैंड के साथ होता, तैयारी अलग लेवल की होती। तो वो तैयारी जिस उस लेवल तक नहीं जा पहुंच रही है, अनुभव की कमी भी है। तो इट्स अ हार्ड, बहुत मुश्किल है साउथ अफ्रीका को अभी यहाँ मैच बचा। एक और टेक्निकल सवाल पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो फाइनल मुकाबला हो रहा है, क्या ये उस स्तर का हो रहा है जिस तरह का फाइनल मुकाबला या टेस्ट क्रिकेट जैसा कि क्रिकेट प्रेमी देखना चाहते हैं? देखिए, क्वालिफाई करके पहुंचे हैं जी, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी उस लेवल का, इस लेवल का, ये तो अलग बात है। अगर आप देखें भारतीय होके मैं तो डबल डिसअपॉइंटेड हूँ कि 2 बार हम पहुंच के हम नहीं जीत पाए। एक बार न्यूजीलैंड से हारे, एक बार ऑस्ट्रेलिया से हारे। अब लेवल अलग वहां था, लेवल ये अलग है, क्या पता। और अगर इस पे ताज़ा जानकारी आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल को सुन सकते हैं, क्योंकि वहां पर लाइव कमेंट्री इस मैच की जारी है। और अब बात महिला क्रिकेट की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड के साथ T20 और 1 दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलेगी। टीम की संभावित खिलाड़ियों में कुछ बदलाव किए गए हैं। फिरकी गेंदबाज राधा यादव को शामिल किया गया है। सुनते हैं ये रिपोर्ट विशाल से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 28 जून से इंग्लैंड के साथ 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 3 एक दिवसीय मैच खेलेगी। बाएं हाथ की फिरकी गेंदबाज राधा यादव को चोटिल शुचि उपाध्याय की जगह भारतीय महिला टीम में शामिल किया गया है। शुचि ने पिछले महीने श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के दौरान वनडे में पदार्पण किया था। 28 जून को नॉटिंघम में पहला T20 मैच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 1 जुलाई को ब्रिस्टल में होगा। तीसरा T20 मैच 4 जुलाई को ओवल में, चौथा मैच 9 जुलाई को मैनचेस्टर में और 5वां मैच 12 जुलाई को बर्मिंघम में होगा। 3 एक दिवसीय मैच 16, 19 और 22 जुलाई को साउथम्पटन, लॉर्ड्स और चेस्टरली स्ट्रीट में खेले जाएंगे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। भारत में प्रोफेशनल रग्बी अभी तक करियर विकल्प नहीं बन पाया है, लेकिन इसके राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष राहुल बोस का मानना है कि इस साल जून में होने वाली रग्बी प्रीमियर लीग अगले 3 से 4 वर्षों में बड़ा बदलाव ला सकती है। सुनते हैं सरफिरोजी को। भारत में पहली बार रग्बी लीग का आयोजन किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट 15 जून से मुंबई में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में दिल्ली रेड्स, हैदराबाद हीरोज, कलिंगा ब्लैक टाइगर्स, चेन्नई बुल्स, मुंबई ड्रीमर्स और बेंगलुरु ब्रेव हार्ट्स की टीमें हिस्सा लेंगी। इस लीग का फॉर्मेट रग्बी 7 होगा, जिसे ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता प्राप्त है। रेगुलर रग्बी यूनियन फॉर्मेट के विपरीत रग्बी 7 फॉर्मेट में मैदान पर प्रत्येक टीम के 7 खिलाड़ी होते हैं और 7-7 मिनट के 2 हाफ होते हैं। रेगुलर फॉर्मेट में एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं और 20-20 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। रग्बी के बाद अब आपको सीधा हम लिए चलते हैं हॉकी के मैदान में। प्रो लीग में नीदरलैंड के एम्स्टलविन में भारतीय पुरुष टीम अर्जेंटीना से 1 के मुकाबले 2 गोल से हार गई है। भारत 12 मैचों में 15 अंक हासिल करके तालिका में 5वें स्थान पर है। आज आखिरी के मिनट में जब हम मैच देख रहे थे राहुल, तो ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय टीम स्कोर बराबर कर लेगी, लेकिन पेनल्टी स्ट्रोक पे कहीं चूक हो गई और मौका भी मिला था दोबारा लेने का मौका। लेकिन इस बार वो पहली बार जो उन्होंने सक्सेसफुली साइड में किया, इस बार उल्टी तरफ चले गए जी। अब आगे तो होता रहता है, बट व्हाट इज रियली डिसअपॉइंटिंग, लगातार ये चौथा मैच मेरे ख्याल से हमारी भारतीय टीम हार रही है। 2 लगातार हमें हॉलैंड से, नीदरलैंड से हारे और आज अर्जेंटीना से सेकंड मैच इन रो वी हैव लॉस्ट टू अर्जेंटीना। हालांकि जिसके बावजूद अगर हम 5वें पोजीशन पे है टेबल पे और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम 9वें स्थान पे है, तो इसका मतलब है कि काफी बदलाव तो हो ही रहा है ग्लोबल हॉकी में। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो कोचेस का चेंज हुआ है, ग्रैम रीड थे ऑस्ट्रेलिया, उनका अप्रोच कुछ और था। अभी क्रेग फल्टन आए, उनका अप्रोच थोड़ा डिफेंसिव है। तो अब प्लेयर्स किस तरह ये सब इसको ले पाते हैं, वो इसीलिए शायद ये सब दिखने को जी। राहुल, उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचों में भारत जो है बेहतर प्रदर्शन करेगा। वक्त अब बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। अपनी तमाम राय और तमाम आंकड़ों के साथ हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।